हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ओके वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर्स में आपने देखा था, लगातार 2 लेक्चर्स में आपको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के बारे में पढ़ाते आ रहे हैं। हमने इसके पहले लेक्चर्स में बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन ए चार्ज कैपेसिटर। उसके बाद वाले लेक्चर में मैंने बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और आज बताएंगे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो स्टोर्ड हुआ वो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में कैसे स्टोर होगा, यानी उसके लिए क्या एक फार्मूला डिराइव होगा। एक कैपेसिटर के लिए, इंडिविजुअल कैपेसिटर के लिए आप निकाल चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर, और कैपेसिटर को ही हम लोग कंबाइन करेंगे। और कॉम्बिनेशन पहले पढ़ा चुके हैं हम, आइदर सीरीज होगा और पैरेलल होगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन होगा तब क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तब क्या होगा। तो अलग अलग कॉम्बिनेशन में हम लोग बताएंगे कि एनर्जी स्टोर्ड कितना होगा। तो हम लोग पहले सीरीज कॉम्बिनेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप पहले समझा जाए तब फिर हम लोग ब्रीफ नोट्स लिखा देंगे। अभी देखिए, हेडलाइन लिखा हुआ है एनर्जी स्टोर्ड इन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। इसका ये मतलब हुआ कि नंबर ए हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन लेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन इसमें देखा जाए, मान लेते हैं कि बहुत सारा कैपेसिटर है जो सीरीज में कनेक्टेड है। ऐसे कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस आप मानते हैं C1, C2, C3 डॉट डॉट Cn है। बहुत सारा मान लें कैपेसिटर्स है जिसका C1, C2, C3 डॉट डॉट Cn इसका कैपेसिटेंस है, और ये सीरीज में कनेक्टेड है। जब सीरीज में कनेक्टेड होगा तो इसका फाइनल रिजल्ट होगा 1/C1, 1/C2, 1/C3 डॉट डॉट 1/Cn। ये कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, नेट कैपेसिटेंस है, उसका ये रिजल्टेंट है। अब आपको पहले से पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन ए चार्ज कैपेसिटर, याद होगा हम बताए थे 12q²/c, यही डिराइव किए थे। देख सकते हैं आप, q²/2 को हम बाहर कर लिए 1/c, और 1/c के जगह ये ऊपर में जो आया हुआ वैल्यू है इसको हम पुट कर दिए डॉट डॉट 1/Cn। यदि इस ब्रैकेट को ब्रेक कर दें तो आराम से देख सकते होंगे आप, q²/2c1, q²/2c2, q²/2c3 प्लस डॉट 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 q²/2cn। इसका क्या हुआ कि पहला के लिए, दूसरा के लिए, तीसरा के लिए, इस तरह डॉट डॉट n के लिए। इसका ये क्लियर हो गया कि जो टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर होगा वो इंडिविजुअल कैपेसिटर के जो स्टोर एनर्जी होंगे उसके टोटल सम के बराबर होगा। यानी U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस UN आप जो निकाले इस तरह U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डॉट डॉट प्लस UN, इसका अर्थ हुआ कि इंडिविजुअल कैपेसिटर जो कैपेसिटेंस पोसेस कर रहा है C1, C2, C3 डॉट डॉट Cn, और एक कैपेसिटर जितना चार्ज को स्टोर कर रहा है, एनर्जी स्टोर कर रहा है, तो एनर्जी स्टोर्ड बाय द इंडिविजुअल कैपेसिटर का टोटल सम कर देंगे तो टोटल सम हो जाएगा उसके सीरीज कॉम्बिनेशन का। उसी तरह पैरेलल का निकालना होगा बी में। देखिए ध्यान से, पैरेलल तो सिमिलर टू दैट, पैरेलल में क्या हो जाएगा, Cp याद होगा C1, C2, C3 डॉट डॉट Cn। सीरीज में रेसिप्रोकल, पैरेलल में सीधा सीधी डायरेक्ट C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट डॉट Cn। ये नेट कैपेसिटेंस है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, इफेक्टिव कैपेसिटेंस, ऑल दोज कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंसेज C1, C2, C3 डॉट डॉट Cn है, यानी सब के बराबर अकेला Cp बताता है। अब यदि एनर्जी स्टोर्ड बाय चार्ज कैपेसिटर आप पढ़े थे 12CV²। अब ये C के जगह देखिए ये पूरा आ गया तो क्लियर हो जाएगा। देखिए 12C1V² प्लस
हाफ C2V² हाफ C3V² प्लस डॉट डॉट हाफ CnV²। इसको भी इंडिविजुअल में U1 U2 U3 डॉट डॉट UN लिख सकते हैं। इसका अर्थ ये भी आ गया कि पैरेलल में करें या सीरीज में कॉम्बिनेशन में लाएं, दोनों में टोटल एनर्जी स्टोर्ड जो होगा वो इंडिविजुअल कैपेसिटर के द्वारा स्टोर्ड एनर्जी के टोटल सम के बराबर होगा। यानी अलग अलग जो इंडिविजुअल कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करेंगे उसके टोटल सम के एनर्जी स्टोर्ड के इक्वल होगा, आइदर इन सीरीज और इन पैरेलल। तो ये देख लिए होंगे आप, एनर्जी स्टोर्ड इन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, सीरीज कॉम्बिनेशन हो तब या पैरेलल कॉम्बिनेशन हो तब। इसका एक ब्रीफ नोट्स बना लेते हैं और तब हम लोग फिर दोबारा करके रिकैप कर लेंगे। देखते हैं अब। तो अब हम लोग देखते हैं ब्रीफ नोट्स के रूप में इसका कि एनर्जी स्टोर्ड इन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में पहला सीरीज कॉम्बिनेशन क्लियर करते हैं हम लोग। देखिए स्पष्ट लिख दिए हम, कंसीडर एन कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंसेस C1 C2 C3 डॉट डॉट Cn कनेक्टेड इन सीरीज। जब सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो डायरेक्ट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा। 1/C इक्वल टू 1/C1 1/C2 1/C3 डॉट डॉट 1/Cn का सम हो जाएगा। अब हम लोग पहले से जानते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर इज गिवन बाय U इक्वल टू हाफ Q²/C। तो यहाँ पर हम लोग Q²/2 को क्लियर कर लिए 1/C, और 1/C में इक्वेशन 1 में वैल्यू दिया हुआ है। हम लोग क्या किए तो 1 इक्वेशन का वैल्यू 2 में ला के पुट कर दिए। देखिए लिखा हुआ है पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। तो एनर्जी का देखिए Q²/C तो कॉमन, यानी Q²/2 कॉमन हो गया, और 1/C के जगह ये 1 का इक्वेशन जो रिजल्ट है हम पूरा बैठा दिए। 1/C1 1/C2 1/C3 प्लस 1/Cn, यानी इसका इंडिविजुअल सम हम ऐड कर दिए, लिख दिए। अब देखिए हाफ Q², ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो हाफ Q²/C1 हाफ Q²/C2 हाफ Q²/C3 प्लस डॉट डॉट हाफ Q²/Cn। तो ये पहला कैपेसिटर का, ये दूसरा कैपेसिटर का, ये तीसरा कैपेसिटर का डॉट डॉट ये एनवा कैपेसिटर का एनर्जी स्टोर्ड होगा। तो ऐसे करके क्या किए कि इंडिविजुअल सम को हम लोग टोटल बना दिए। तो ये टोटल एनर्जी स्टोर्ड हो गया इन सीरीज कॉम्बिनेशन। जस्ट सिमिलर टू पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोग फाइंड करेंगे, इसके लिए हम अलग से यहाँ लिख दिए। देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन ये हम स्पष्ट लिख दिए कि U1 U2 U3 UN जो है वो एनर्जी स्टोर्ड इन इंडिविजुअल कैपेसिटर यानी अलग अलग है, और सब को ऐड कर दिए तो टोटल एनर्जी हो गई। सेम होना चाहिए पैरेलल कॉम्बिनेशन, रिजल्ट में अंतर नहीं होना चाहिए। देखिए रिजल्ट में अंतर होगा भी नहीं। हम मान लेते हैं कि एन कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C1 C2 C3 Cn है और वो पैरेलल में कनेक्ट है। तो जब पैरेलल में होगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट डॉट Cn, जो नेट कैपेसिटेंस और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू देगा। वैसी स्थिति में हम जानते हैं कि एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर U हाफ CV²। कारण क्या होता है कि सीरीज में चार्ज विल बी सेम, पैरेलल कनेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम। क्योंकि पैरेलल कनेक्शन में सभी कैपेसिटर का लेफ्ट एंड एक पॉइंट पर, राइट एंड दूसरे पॉइंट पर, 2 ही एंड होता है। तो हर कैपेसिटर के लिए एंड सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। इसलिए भी जो है पैरेलल में देखिए कॉमन होता है। देखते हैं आप यहाँ देखिए हाफ C1 V² हाफ C2 V², इसलिए कि हाफ CV² है और V²। C का रिजल्ट चेंज हो रहा है लेकिन भी देखिए सब में कॉमन है। यहाँ देखिए सीरीज में Q सब में कॉमन है, देखिए Q बाहर हो गया। सीरीज में क्या होता है कि चार्ज विल बी सेम, अलग अलग छोर से कनेक्ट है तो पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डिफरेंट। तो यही अंतर है इसमें जो हम पहले बता चुके हैं। देखिए भाई आप यदि पढ़ते हो, कहीं भी कठिनाई है तो आपका अपना ही जो चैनल यूट्यूब चैनल जो रिबल फिजिक्स पर आप लगातार ध्यान दे के पढ़ रहे हैं, हर कुछ आप लोग अवेलेबल है, उपलब्ध है आपके सहूलियत के लिए, सहजता के लिए, सरलता के लिए, आसानी के लिए। क्योंकि यह चैनल लोगों से कुछ डिफरेंट बनाया गया है। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े बड़े नाम, बहुत बड़े बड़े ब्रांड के साथ इसको ऐड कर दिया गया है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, फंडामेंटल्स को क्लियर करने के लिए हर बात को समाया गया है, एडजस्ट किया गया है, संजोया गया है। तो जहाँ भी दिक्कत है, मान लिया हम सीरीज कनेक्शन का ये लिख दिए, हमने लिख दिया नेट और इक्विवेलेंट कैपेसिटर। आपको दिक्कत है कि रिजल्ट हम मानने के लिए तैयार नहीं, आप नहीं मानिए ना, आप वीडियो में चले जाइए, एक टॉपिक डाल दीजिए ना आप कि
सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस का नेट कैपेसिटेंस क्या होगा। अब आप निकालिए और देखिए वहाँ डिराइव किया हुआ है। पैरेलल कनेक्शन में क्या होगा, डिराइव किया हुआ है, लेकिन हर जगह तो डिराइव नहीं ना कर सकते हैं आप, यूज करेंगे, एप्लीकेशन करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो इसीलिए जहाँ आया वहाँ यूज करना है। लेकिन यदि आपको दिक्कत है तो आप अपना यूट्यूब का जो सबसे आपका पसंदीदा चैनल, यदि आपका विश्वास है, आप ट्रस्ट हैं, आपको अच्छा लगता है, समझ में आती है, तो आप उसको लाइक और सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप हमेशा उस चैनल पर जाइए और खोज के निकालिए, हर कुछ अवेलेबल है, मिल जाएगा आपको। अब देखिए यहाँ पैरेलल कनेक्शन में आ गया, तो वी नो दैट एनर्जी स्टोर्ड कैपेसिटर यू हैव CV²। देखिए यहाँ पर इंडिविजुअल के लिए C1 का यूज किया, लिख दिया हम फ्रॉम इक्वेशन 1। अब देखिए यहाँ 1 वाला यूज कर दिए, तो हाफ C1 V², हाफ C2 V², हाफ C3 V² डॉट डॉट हाफ CN V²। चूँकि V कॉमन रहेगा, सेम पोटेंशियल डिफरेंस है, इंडिविजुअल हो जाएगा U1 U2 U3 डॉट डॉट UN। इससे कंक्लूड हो गया कि टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन सीरीज और पैरेलल, देखिए हम लिख दिए सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन इज द सम ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन इंडिविजुअल कैपेसिटर। इस तरह आप एनर्जी स्टोर्ड इन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर को भी देख लिए। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गई होगी। फिर भी आपको कहीं दिक्कत हो पढ़ने के साथ साथ, तो आपके लिए अवेलेबल रहते हैं हम। आप व्हाट्सएप पर आप आराम से कमेंट में आप इसको कमेंट कर सकते हैं, अपने चैनल पर आपको रिप्लाई मिलेगा। उससे भी दिक्कत है तो आपके पास मेरा नंबर उस पर डाला हुआ है, आप आराम से उस पर कोई कमेंट डालकर फिर आप हमसे व्हाट्सएप पर भी आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू ऑल द बेस्ट। अब लेते हैं आपसे शुभ विदा, आप भी अपना रखें ख्याल। थैंक यू।